दोस्तों, अभी तक तो खबर निकल कर आ रही थी कि जो एनडीए के घटक दल हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने घटक दल हैं, चाहे अजित पवार हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू की तरफ से है, या फिर नीतीश कुमार वाले सांसद हैं, ये लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन पहले सुरेश गोपी, जो केरल के त्रिशूर से बीजेपी के इकलौते सांसद हैं, वो, और उनके बाद बीजेपी के एक और बड़े नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सीधे सीधे डंके की चोट पर ठुकरा दिया मंत्री पद, यानी लात मार दी है जो ऑफर किया गया था मोदी शाह की तरफ से, और इसके बाद पूरी बीजेपी हिल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं, मेरे साथी, मेरा चैनल जो आपको लगातार दिखा रहा है, वो खबरें सारी तथ्यात्मक है। मैं आपको लगातार ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो खबरें हम दिखा रहे हैं, जब वक्त आएगा तब आप खुद कहेंगे कि टाइम्स एक्सप्रेस ने सबसे पुख्ता खबरें दिखाई थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 बरस तक, जब तक पूर्ण बहुमत की और प्रचंड बहुमत की अकेली बीजेपी की सरकार थी, तब तक मोदी शाह ने जो कहा, जैसा कहा, जो भी किया, उस पर बीजेपी के एक एक नेता ने मोहर लगाई। लेकिन जब से 240 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई है, उसके बाद से देखिए हालत क्या हो गई है। छोटे छोटे नेता, बड़े नेता छोड़ दीजिए, वो तो है ही है, छोटे छोटे नेता मोदी शाह को चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मानूंगा नहीं, उनके दिए ऑफर को लात मार रहे हैं, ठुकरा रहे हैं। ये सारे काम किए जा रहे हैं। आपने हाल ही में देख लिया, योगी आदित्यनाथ से लगातार टकराव वाली खबरें आई, फिर मोहन भागवत और आरएसएस के तमाम नेता मोदी शाह से भिड़ते नजर आए। एक एक ने दे दिया भाई नसीहत कि भगवान राम की वजह से ही हुआ है, क्योंकि अहंकार में आ गए थे। कोई कहता है कि जनसेवक कभी अहंकारी नहीं हो सकता, कोई मणिपुर का जिक्र कर रहा था, और इन सब के बीच एक सांसद ने मोर्चा खोल दिया है मोदी शाह के खिलाफ। सबसे पहले वो बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, वो बयान सुनिए। देखिए, मैं 3 बार हो गया, मैंने इसलिए साफ मना कर दिया। मैंने कहा राज्य मंत्री हम चौथी बार बने, अच्छा नहीं, कैबिनेट अगर हो सकता है तो ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा मेरे मन में कोई नहीं, मैंने बहुत मंत्री रहा, 3 बार रहा, पर इसलिए मैंने साफ तौर से कह दिया। देखिए, न्यूज 18 मध्य प्रदेश ने भी से ट्वीट किया। क्या लिखा? सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान वायरल हो रहा है। बोले, कैबिनेट मंत्री का पद मिलता तो ठीक रहता, मैं राज्य मंत्री 3 बार रह चुका हूं, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। चौथी बार अगर राज्य मंत्री बने तो ये ठीक नहीं है। यानी कि जो अब तक कह रहे थे ना कि वो कैबिनेट मंत्री, ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, देखिए बीजेपी के नेता कितने भैया मोदी जी की हर एक बात को मानते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मेरा चैनल पहले दिन से कह रहा है, मेरे चैनल के सहयोगी पहले दिन से कह रहे हैं, ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और वजह ये नहीं है कि सिर्फ बैसाखी वाली सरकार है। अगर वो लगातार जुटे भी रहे, मैं अभी भी दावा कर रहा हूं, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड और तमाम सहयोगी भी साथ देते रहे, तो भी ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी के अपने ही सांसद अब विरोधी हो रहे हैं। 240 में से दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 100 का आंकड़ा ऐसा है जो मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। खबर भी आपको दिखा दे रहा हूं। इस खबर को अलग अलग न्यूज चैनल ने छापा है, लेकिन इन सब के बीच क्या कहा, आज तक ने भी छापा। क्या लिखा? चौथी बार भी एमओएस नहीं बनना चाहता था, इसलिए मना कर दिया। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर बोले फग्गन सिंह कुलस्ते। पहले मैं इनके बारे में बता दूं क्या है। लोकसभा चुनाव जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनकी कैबिनेट ने हाल ही में शपथ ली, लेकिन 3 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, इन्हें बुलाया जा रहा था, गए नहीं। मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट से 7वीं बार जीत दर्ज कर चुके बीजेपी के आदिवासी नेता कुलस्ते ने कहा कि मैं 3 बार राज्य मंत्री रहा हूं, चौथी बार राज्य मंत्री बनना सही नहीं है, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कह दिया कि कैबिनेट मंत्री बनना सही रहेगा। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में इस बार जगह नहीं मिलने के बारे में पूछने पर जवाब दिया कि कुलस्ते पिछले मोदी मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। वो मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रहे। 99 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान आदिवासी और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। उन्होंने पिछले साल विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। कुल मिलाकर फग्गन सिंह कुलस्ते की नाराजगी अब सबके सामने आ गई है। अब मैं उन लोगों को सवाल पूछना चाहता हूं जो कल तक कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ना 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 अब देखिएगा मोदी जी ने तो बन गए ना। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना इतना बड़ा नहीं, शपथ लेना नहीं है, इस सरकार को चलाना सबसे बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर मोहन भागवत लगातार नाराज है। ये सारे के सारे जितने लोग हैं ना, चाहे आप सुरेश गोपी को ले लीजिए, सुरेश गोपी सार्वजनिक तौर पर क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी मदर ऑफ इंडिया, इस देश की मां है। कांग्रेस के एक बड़े नेता जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं। ये सारे लोग कौन है?
फग्गन सिंह कुलस्ते, ये आरएसएस को सीधे सीधे रिपोर्ट करते हैं। इन्हें मोदी शाह से जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी इसलिए सारे के सारे लोग तब तक शांत बैठे रहे। लेकिन जब से देखा भाई 240 पर सिमट के रह गए इनका क्या, उसके बाद से सब आके दिखा रहे हैं। सुरेश गोपी अलग कहानी सुना रहे हैं, लात मार दी फग्गन सिंह कुलस्ते ने, नहीं चाहिए आपका पद। अब एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, दरअसल इनके अपने एनडीए में भी किस तरह के हालात हैं वो भी देखिए। अजित पवार की पार्टी से विधायक हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कांड होने जा रहा है। छगन भुजबल इनका नाम है। क्या कह रहे हैं, 6 साल पहले मैंने राज्यसभा मांगी थी, न्यूज 24 ने छापा, 6 साल पहले मैंने राज्यसभा मांगी थी। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, केवल राज्यसभा जाने की इच्छा थी, लेकिन बैठक में सभी ने सुनित्रा ताई का नाम आगे बढ़ाया। पहले बता दूं, अजित पवार की पार्टी से एक सांसद है, उसके बाद राज्यसभा की सीट खाली हो गई। अब राज्यसभा की सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो अजित पवार की पार्टी में ही टकराव हो गया है। छगन भुजबल फिलहाल विधायक है और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका मानता है कि वो राज्यसभा के सांसद बने। ऐसे में उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार अजित पवार की तरफ से उनका नाम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अजित पवार की पत्नी सुनित्रा ताई का नाम आगे बढ़ा दिया गया, यानी राज्यसभा वो जाएंगी। ऐसे में छगन भुजबल का दर्द छलक उठा है कि वो इतने साल से भाई राजनीति में है, आपके एक बार कहने पर शरद पवार को छोड़कर मैं आपके साथ आ गया। अब जो खबर निकल कर आ रही थी, तकरीबन 18 ऐसे विधायक हैं अजित पवार गुट के, यानी एनसीपी अजित पवार गुट के, वो शरद पवार के कांटेक्ट में है। शरद पवार कभी भी उन्हें तोड़ सकते हैं, यानी महाराष्ट्र सरकार में भी उथल पुथल की स्थिति है। इधर मोदी जी परेशान है कि उनके अपने सांसद नहीं मान रहे, कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कभी मोहन भागवत करते हैं, कभी सुरेश गोपी करते हैं। इधर फग्गन सिंह कुलस्ते कहते हैं अपनी जेब में रखो मंत्रालय, मुझे राज्य मंत्री पद नहीं चाहिए। उधर दूसरी तरफ उनके अपने ही सहयोगी दल वो टूटने के तैयार है, महाराष्ट्र में खेला होने जा रहा है। कुल मिलाकर ये वाला चुनाव जो है ना, इसने खास तौर पर जो सबसे मजबूत जोड़ी बताई गई थी इस देश की राजनीति में, यानी मोदी और शाह की जोड़ी, उसको साबित कर दिया है कि वो कितना खोखली है, हाँ कमजोर है। इस समय ऐसे हालात हैं, न मोदी कोई टिप्पणी कर पा रहा है, न शाह बाबू कोई टिप्पणी कर पा रहे हैं। मोदी जी के डंके की चोट पर उनके सामने खड़े होकर एक मंत्री तो कह देता है क्या मंत्रालय दे दिया, हमने खबर दिखाई थी ना, जीतन राम जी, ये क्या एमएसएमए दे दिया। वो कहते हैं मेरे कल्पना का, मेरे सपनों का है मंत्रालय, आप इसको पूरा करिएगा। यानी सबको साधने की कोशिश मोदी शाह की तरफ से की जा रही है, लेकिन एक एक करके चाहे वो एनडीए के घटक दलों यानी बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेता हो या खुद बीजेपी के सांसद हो, अब पत्ते खोलने लगे हैं। नमस्कार।